नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पे कुछ अनमोल वचन हैं जो क्रोध, गुस्सा और तनाव होता है जिससे बल्कि इसको सुनने से आपको बल्कि धरती के प्रत्येक इंसान को सुनना चाहिए। वह किसी जाति, धर्म या समुदाय का हो या किसी भी आयु का भी हो, उसे इस अनमोल वचन को सुनना चाहिए, उसे समझना भी चाहिए। वह अपने ज़िंदगी में सुख, शांति, धन, वैभव, अच्छी सेहत और सफलता को प्राप्त कर सके, अपने घर, परिवार और रिश्ते में आ रही कड़वाहट को दूर कर सके, रिश्ते में मधुरता और प्रेम का संचार कर सके। मित्रों, ये अनमोल वचन आपकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। और हम इसे जो है इससे महत्वपूर्ण विचार यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं और इसके बारे में बताना चाहते हैं। आप इसको अपने ज़िंदगी में उतारिएगा, आप कामयाब ज़रूर होंगे। ये मेरा 100% विचार है कि आप ज़रूर इसको सुनेंगे, अपने ज़िंदगी में इसको उतारेंगे और वैसा ही करेंगे। और बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें जानना आपके लिए पूरी तरह जानकर श्री कृष्ण अनमोल वचन संक्षिप्त में समझ पाएंगे। ये कृष्ण अनमोल विचार भगवद गीता में यह अनमोल विचार है और कुछ चुनिंदा अनमोल विचार हैं। रहस्य श्री कृष्ण जी के कुछ रहस्यमयी विचार भी हैं इसमें। मैं अपनाता है, मैं उसे अपनी प्रेम प्रदान करके उसको कल्याण करता हूँ। जो हमको अपनाता है हम उसको अपनाते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं। इसलिए मित्र, ये अनमोल वचन को सुनना चाहिए। गीता में कुछ अनमोल रहस्यमयी है, अच्छी तरह से समझने, इसे अपने जीवन में उतारने के लिए इसे बार बार सुनना और पढ़ना चाहिए। प्रिय मित्रों, अपने यूट्यूब चैनल पे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी पौराणिक संबंधित कोई भी वीडियो आप डालते हैं ताकि तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। अतः आपसे अनुरोध है, इसे अपने जीवन में ज़रूर उतारना सीखें और ज़रूर से ज़रूर उतारें। आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। हर रोज़ सुबह जगने के बाद और हर रात सोने से पहले पढ़ना या सुनना चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे धीरे धीरे आप पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि बदलने लगेगी। आपका हर कार्य पूर्ण होगा, जीवन में धन, वैभव और प्रशंसा का संचार होगा। आपके रिश्ते भी मधुर होने लगेंगे। आप हेडफोन लगाकर और आंखें बंद करके शांत मन से इन सभी अनमोल विचारों को अंत तक सुने। तो आइए मित्रों, अपने जीवन को सफल बनाएं और श्रीमद् भागवत के कुछ महत्वपूर्ण विचार और कुछ क्रोध जैसे गुस्सा और तनाव करते हैं लोग, उनके लिए ये अनमोल विचार, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए। यह जगत ही कर्मलोक है, कर्म ही आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर वक्त अपने कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहते हैं मनुष्य इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वह इनसे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन खुशहाल हो जाएगा। विश्वास रखिए कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन ना तो
बीते हुए कल में ही है और ना भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को ही जीने में है। अगर कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे वह भी प्राप्त कर सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करें। प्रिय मित्रों, क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक होता है। प्रिय मित्रों, मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर शोर से प्रकट करता है, किंतु बुद्धिमान शांति से उसे वश में करता है। क्रोध करने का मतलब है दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। जब क्रोध आ जाए तो उसके परिणाम पर विचार करो। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्रोध से धनी व्यक्ति भी घृणा और निर्धन तिरस्कार का पात्र होता है। प्रिय मित्रों, 6वां अनमोल विचार है, क्रोध मूर्खता से प्रारंभ और पश्चाताप पर खत्म होता है। प्रिय मित्रों, 7वां अनमोल वचन है, क्रोध में सिंहासनसीन होने पर बुद्धि वहाँ से खिसक जाती है। 8वां अनमोल है, जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में नहीं कह सकता उसी को क्रोध अधिक आता है। प्रिय मित्रों, क्रोध मस्तिष्क के दीपक को बुझा देता है, अतः हमें सदैव शांत व स्थिर चित्त रहना चाहिए। प्रिय मित्रों, 10वां अनमोल विचार है, क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है और मूढ़ता से स्मृति भ्रांत हो जाती है, मतलब बदल जाती है। स्मृति भ्रांत हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और भ्रांत नष्ट हो जाने से पर प्राणी स्वयं नष्ट हो जाता है। इसलिए जो है क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्रों, क्रोध से व्यक्ति आत्मा में अंधकार छा जाता है। इसलिए प्रिय मित्रों कहते हैं, आप सब अपनी ज़िंदगी में क्रोध मत करिएगा, नहीं तो आपकी ज़िंदगी में क्रोध ऐसा होता है जो कि आपकी ज़िंदगी को भी नर्क बना देता है। कोई भी फैसला करिए, आप क्रोध में मत आके करिए, अपने आप को सब्र करिए, निश्चित आप कामयाब होंगे, आप जरूर सफल होंगे। क्रोध का प्रभाव व्यक्ति के शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर होता है। प्रिय मित्रों, क्रोध को नियंत्रित करने के लिए योग और ध्यान का सहायता लिया जा सकता है। क्रोध आपका नियंत्रित नहीं हो रहा है प्रिय मित्रों, तो आप योगा करिए और आप प्रतिदिन करिए योगा। आपको मैं निश्चित भरोसा दिलाता हूँ 100% आप रोज़ प्रतिदिन गीता और अनमोल विचार सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी में उसको फॉलो करेंगे, उतारेंगे, निश्चित हम कहते हैं क्रोध, गुस्सा, तनाव सब दूर हो जाएगा। प्रिय मित्रों, क्रोध से हानि न केवल दूसरों की होती है बल्कि खुद को भी होती है। सबसे ज़्यादा हानि अपने आप पे होती है, इसलिए क्रोध प्रिय मित्रों नहीं करना चाहिए। क्रोध के साथ किया गया कोई काम सफल नहीं होता है। कोई भी क्रोध से काम यदि आप करते हैं तो ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता है, कोई भी काम हो। इसलिए अपने क्रोध को पहचानो और नियंत्रित करो, वरना वह तुम्हारा नियंत्रण करेगा, वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। और क्रोध से हानि होती है परंतु शांति से सुख मिलता है। यदि शांत माहौल में आप रहें तो आपको खुशी मिलती है। क्रोध के समय विचार करना हमें बुरी क्रियाओं से बचा सकता है। 11वां अनमोल विचार है, क्रोध को नियंत्रित करने में समय और सब्र की आवश्यकता होती है। आपको क्रोध करना चाहिए कभी नहीं, और क्रोध को संयम रखना चाहिए, कितना क्रोध करना चाहिए, और लिमिट से ज़्यादा आप क्रोध करेंगे तो आपके लिए आपके शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, क्रोध तो करना चाहिए, पर लेकिन इसमें क्रोध थोड़ा बहुत कभी कभी स्वाभाविक होता है, हो जाता है, लेकिन इफरात से ज़्यादा क्रोध गुस्सा करने से आपका क्षति पहुंचता है। इसलिए जितना ही
कम और क्रोध करें उतना ही अच्छा रहेगा। प्रिय मित्रों, क्रोध से व्यक्ति की जीवन शैली पर बुरा असर पड़ता है। जहाँ उचित है वहीं पे क्रोध करिए, जहाँ पे अनुचित है वहाँ पे एकदम क्रोध मत करिए, क्योंकि और क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। कहीं कोई आपको एक शब्द बोलता है तो आप कोई बात नहीं, उसकी बात पर इग्नोर करिए। 2 बात बोले इग्नोर करिए। आप 2-3 बात को इग्नोर कर देंगे, पक्का निश्चित अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे तो निश्चित ही हम कहते हैं आपका क्रोध और गुस्सा, तनाव अपने आप नियंत्रित हो जाता है। क्रोध को नियंत्रित करने से व्यक्ति के रिश्तों में मेल-जोल होने लगता है और क्रोध से हमें अच्छे विचार और निर्णय नहीं ले पाते। हम क्रोध से कोई निर्णय नहीं अच्छा ले पाते हैं और क्रोध में कुछ गुस्सा से बोल जाते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्रोध को नियंत्रित करने से आत्म स्वयं बढ़ता है, आत्म सम्मान भी बढ़ता है। क्रोध से निष्काम भावना हान उठती है। क्रोध का पर्यापन नुकसान करता है, अच्छे रिश्तों को भी खत्म कर देता है। क्रोध ऐसा होता है जो आपसे बहुत दिन से बनाया हुआ रिश्ता भी खोखला और ख़त्म कर सकता है। क्रोध और गुस्सा ऐसा शब्द होता है। क्रोध को नियंत्रित करने से व्यक्ति की स्वास्थ्य बेहतर होता है और क्रोध से बुराई केवल खुद पर होती है। क्रोध का सबसे बड़ा परिणाम बिना सोचे समझे कि जिंदगी में खराबी डालना होता है। क्रोध को दबाने की बजाय उसे समझने का प्रयास करें। क्रोध से कोई भी समस्या हल नहीं हो सकता, बल्कि नई समस्या पैदा हो जाती है। प्रिय मित्रों, क्रोध का असर सिर्फ एक क्षण के लिए होता है, परंतु नकारात्मक प्रभाव दिनों तक बना रहता है। कभी कभी देखते हैं क्रोध में आप बोलते हैं कोई बात, फिर ऑटोमेटिक फिर शांति जब माहौल करते हैं तो फिर अपने आप को सोचते हैं कि ये देखिए सबके होता है, सबके ज़िंदगी में ऐसा होता है। फिर आप सोचते होंगे कि यार मैंने जो बोला ये गलत बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, दोबारा ऐसा कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करना ये मनुष्य का स्वाभाविक है और मनुष्य सब कुछ कर सकता है, उसके सब बस में है। वो क्रोध भी कंट्रोल कर सकता है, गुस्सा भी कंट्रोल कर सकता है। वो भक्ति रोज़ सुने, श्रीमद् भागवत गीता सुने, निश्चित मैं कहता हूँ सब क्रोध और व्यायाम करे, सब दूर हो जाएगा, निश्चित हम कहते हैं। और अपने ज़िंदगी में जो चाहे वो भी प्राप्त कर सकता है। क्रोध के चलते बड़े निर्णयों को भूल हो सकती है, जो बाद में पछताना पड़ जाता है। इंसान कभी कभी कुछ बोल देता है, फिर बाद में पछताता है। तो वही है कि पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई धान। क्रोध को बढ़ावा ना दें, बल्कि समय के साथ शांति पाएं, शांति का माहौल करें। क्रोध के बिना जीवन भी अधूरा होता है, परंतु क्रोध के बिना जीवन बेहतर होता है। क्रोध तो होता है लेकिन पर थोड़ा बहुत, लेकिन 100% नहीं, 1% हो जाए कोई बात नहीं है। लेकिन कोई भी खाना खाते हैं, इतना से ज़्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है, अपच पकड़ लेता है। बस वही चीज़ है, कंट्रोल में हर चीज़ें होती हैं। कंट्रोल से बाहर हुआ, चाहे गुस्सा हो या खाना हो, सब आपके लिए हानि होता है। इसलिए क्रोध मत करिए, आप देखिए अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल होंगे। क्रोध को नियंत्रित करने से व्यक्ति का समय और ऊर्जा बचती है और क्रोध से व्यक्ति के विचार स्पष्ट हो जाते हैं, जिससे उसका निर्णय गलत हो सकता है, वह निर्णय गलती से। और क्रोध के चलते अच्छे दोस्त भी दूर हो जाते हैं। और क्रोध के नियंत्रित करने से व्यक्ति की मानसिक शांति बनी रहती है। और क्रोध के समय वाक्यों का चयन ध्यानपूर्वक करें ताकि दूसरों को दुख ना पहुँचे। आप क्रोध के समय ऐसा कुछ बोलिए ताकि जो अगला इंसान हो, कभी यदि क्रोध में बाय द बोलते भी हैं तो ऐसा कुछ वाणी बोलिए कि अगले वाले को कोई पीड़ा ना लगे। क्रोध को बढ़ने वाले कारणों को समझें और उन्हें दूर करने का प्रयास भी करें कि क्यों ऐसा गुस्सा हमको लगता है, उसको हम कंट्रोल करें। क्रोध के समय ध्यान और प्राणायाम का सहायता लें ताकि मानसिक शांति मिले। इससे जो है व्यायाम करें और सुबह शाम और योगा करें। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और प्राणायाम का प्रयास जरूर करें। प्रिय मित्रों, क्रोध को नियंत्रित करने से व्यक्ति का संबंध दूसरों के साथ बेहतर होता है
क्रोध से हानि होती है। जब तुम उससे अपने वश में नहीं कर पाते तो क्रोध के समय अपने दोष को खोजने की कोशिश करें, ना कि दूसरों के दोष को ठहराने का प्रयास करें। प्रिय मित्रों, अपनी गलती को पहले सुधारें तब दूसरे को, क्योंकि एक व्यक्ति यदि अपने अंदर के क्रोध को सुधारता, अपने अंदर की बुराई को समाप्त करता है, ऐसा सब लोग सोच लें तो किसी को कोई समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सब लोग अच्छे ही बन जाएंगे। क्रोध के समय विचार करें कि क्या यह सच्चाई में जरूरी है। क्रोध से व्यक्ति की दिनचर्या में बुरा असर पड़ता है। प्रिय मित्रों, अनमोल वचन 48 क्रोध से बड़ी बुराई हमारे अंदर ही होती है जो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाती। प्रिय मित्रों, क्रोध को नियंत्रित करने से व्यक्ति स्वस्थ और संबंध उसका बेहतर होता है। प्रिय मित्रों, क्रोध से व्यक्ति की आत्मा में शांति की जगह असीमित होती है। प्रिय मित्रों, यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्रिय मित्रों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, और कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे वीडियो पाने के लिए बगल में बेल आइकन को ज़रूर सब्सक्राइब चैनल कर लें और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो ऐसे पौराणिक और ऐसे अनमोल वचन के लिए हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।